जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें जो बेटा 9 चैप्टर है ऊंचाई और दूरी वाला। ठीक है, उसमें से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बेटा इसकी ना अच्छे से तैयारी कर लें। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में इसने कह रखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा इसमें ना हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हमें बेटा चित्र बनाना होता है। ठीक है, और चित्र हम कैसे बनाएंगे, चित्र जो है बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाएंगे और चित्र बना लेंगे। ठीक है, जब एक बार चित्र बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बेटा पहले चित्र बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसने कहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो मान लो यहां कहीं भी हमारी ये भूमि हो गई। ठीक है, यहां हमने भूमि मान ली। ठीक है, तो भूमि से कहां पे, 60 मीटर ऊंचाई पे, तो ऊंचाई पे इधर ही चलेंगे। ठीक है, तो हम देखो यहां पे बना लेते हैं। तो बेटा ये हम मान के चलते हैं, यहां पे ये अपना 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है इसने क्वेश्चन में, बेटा ये आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, मान लो यहां पे बेटा अपनी पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को। ठीक है, डोरी जो होती है ना पतंग में, जो जैसे आप पतंग उड़ाते हो। ठीक है, तो उसमें डोरी चाहे इधर से उड़ा लो चाहे इधर से उड़ा लो। ठीक है, तो मान लो यहां पे खड़े होकर कोई उड़ा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये कह रखा है डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो मान लो बेटा यहां पे हम नीचे ही तो बांधेंगे। देखो यहां पे अस्थायी रूप से यहां कहीं पे हम बांध देंगे। ठीक है, मान लो हमने यहां पे बांध दी। ठीक है, डोरी हमने यहां से ऐसे करके आएगी और यहां पे बांध देंगे। तो बेटा यहां पे हमने ये बेटा डोरी बांध दी है यहां पे नीचे। ठीक है, जमीन पे, और वो भी अस्थायी रूप से, यानी बिल्कुल कोई भी हिल्ला डुल्ला नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव बेटा कितना है, 60 अंश का है। ठीक है, ये देखो कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव बेटा 60 अंश है। ठीक है, तो 60 अंश के झुकाव पे बेटा इसको हम भूमि के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो बेटा इसको हमने 60 अंश के कोण पे बेटा इसको मिला दिया है। ठीक है, जो डोरी का झुकाव है 60 अंश है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो जो इसने कह रखा था वो हम यहां चित्र में लिख लेंगे। इसने कहा था भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर तो ये ऊंची उड़ती हुई पतंग हो गई। ठीक है, तो इसकी बेटा हम यहां पे ऊंचाई लिख दे रहे हैं, कितनी, 60 मीटर। तो बेटा हमने इसकी जो पतंग की ऊंचाई है वो 60 मीटर लिख दी। ठीक है, और बेटा और क्या कह रहा था, ये जो कह रहा है वो सब हम क्वेश्चन में लिख देंगे। जो बेटा डोरी का झुकाव है वो 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 अंश हम बना देते हैं। ठीक है, ये 60 अंश हो गया डोरी का झुकाव। ठीक है, और क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो ढील तो बिल्कुल नहीं है, देख लो अपनी डोरी में कहाँ है ढील। ठीक है, एकदम तनी हुई है ऐसे करके। और आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेटा डोरी कौन सी है, अपनी डोरी यही तो है। ठीक है, यहां पतंग उड़ रही है तो ये डोरी हो गई। ठीक है, ऐसी तो उड़ती है। तो जो डोरी की लंबाई बेटा इसे ना हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो मान लो बेटा इसे भी यहां पे बेटा हम मान लेते हैं कि डोरी की जो लंबाई है ना उसको बेटा हम, तो बेटा यहां पे ना हम जो डोरी की लंबाई है उसको बेटा एल मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या, एल। ठीक है, डोरी की लंबाई हमने एल मान ली, और यहां पे इस त्रिभुज को बेटा नाम दे देना, क्या, यहां पे नाम दे रहे हैं ए। ठीक है, और यहां बी और यहां पे सी। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया त्रिभुज को। ठीक है, क्योंकि ये बेटा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो बेटा जिस तरह से हमने चित्र में माना है ना उसी को एक बार क्वेश्चन में यहां पे हल लिखने के बाद ना, यहां हल लिखने के बाद बेटा क्वेश्चन में इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिख लेंगे बेटा कि जो डोरी माना के डोरी की लंबाई बराबर क्या मानी थी बेटा, हमने एल मानी थी। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं इसको एक बार। ठीक है, माना की डोरी की लंबाई बराबर एल मीटर है। तो बेटा हमने यहां पे लिख लिया है कि माना की डोरी की लंबाई एल मीटर है। बेटा ये मीटर है। ठीक है, तो और आगे क्या कह रखा है इसने, देखो बेटा आगे क्या है, इसमें आगे कुछ नहीं है। देखो ये एक बेटा जब समकोण त्रिभुज है अपना, और जो ऊंचाई और दूरी वाले सवाल होते हैं ना उनमें मैं पहले भी बता चुका हूं, इससे पिछले क्वेश्चन में बेटा हमने बताया था कि इसमें ना बेटा एक चीज दे रखी होती है हमें। ठीक है, और एक चीज हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो इसमें ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में बेटा इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना उनमें हम देखेंगे। तो बेटा जो ऊंचाई और दूरी वाले सवाल होते हैं उनमें क्या करते हैं बेटा, ये जो अपना समकोण त्रिभुज है ना उसमें बेटा जो तीनों भुजाएं होती हैं, भुजाएं तो आप जानते हो, ये बेटा लंब है और ये कर्ण है और ये क्या होता है, आधार। ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज दे रखी है बेटा, इसमें हमें भुजाएं दे रखी है कौन कौन सी, देखो एक तो बेटा इसमें हमें ये जो है क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, और ये कर्ण दे रखा है। ठीक है, तो लंब और कर्ण देखो बेटा किसमें होता है, तो ये चलेंगे बेटा हम त्रिकोणमितीय अनुपात में अपने में। ठीक है, तो ये देखो अपने पास ये है बेटा, यहाँ पे जो लंब और कर्ण होता है ना बेटा साइन और कुशेक में होता है। ठीक है,
तो साइन और कोसेक में से हम किसी एक से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले यहाँ एक चीज और लिख लेंगे बेटा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं बेटा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं पहले। तो बेटा यहां पे हमने लिख लिया त्रिभुज ए बी सी में। और ए बी सी में क्या होता है बेटा, हमने पहले ही बता चुके हैं। हम यहां पे ना हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास ये कर्ण है और लंब है, और कर्ण और लंब हमने किस में बताया था बेटा, साइन और कुशेक में। तो हम यहाँ किसी एक से कर सकते हैं। मान लो बेटा हम साइन से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा बराबर होता था बेटा लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लिख लो लंब, ठीक है, बट्टे में कर्ण। ठीक है, और लंब और कर्ण बेटा इसके हम यहां पे मान लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा इसका मान लगाओ, थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे, यहां लिखो साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर कोई बात नहीं बेटा, आगे लगा लेंगे हम थीटा का मान। अभी इनका लंब का और कर्ण का लगा ले रहे हैं। ठीक है, ये छूट गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लंब है ना, लंब कितना बेटा 60, तो यहाँ पे लगा दो 60 बट्टे जो कर्ण है बेटा कितना माना था हमने, कर्ण वैसे तो AC है लेकिन हमने L माना था लंबाई जो थी। ठीक है, तो यहाँ पे L हमने लिख दिया। अब के साइन थीटा का मान लगा दो बेटा, साइन थीटा की जगह पे कितना है 60, तो हम यहाँ पे इस बार लगा देंगे। तो साइन 60 बराबर, ठीक है, यहां भी 60 है बेटा बट्टे में L। अब देखो यहां से ना बेटा साइन 60 का मान लगाएंगे हम यहाँ पे, और साइन 60 का मान क्या होता है देखो इसमें देखते हैं। देखो ये रहे साइन 60, ठीक है, √3/2 होता है बेटा। ठीक है, कितना होता है √3/2, ये रहा। ठीक है, तो यहां लगा दो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, यहां पे हमने लगा दिया है। और यहां पे आगे क्या करना है, देखो 60 है, ठीक है, तो 60 की जगह पे 60 ही रहने दो, बट्टे में क्या है L है तो L ऐसी रहने दो। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं बेटा, देखो बेटा इससे आगे ना हम इधर बॉर्डर लगा लिया हमने, और इधर कर देंगे क्योंकि हमारे पास नीचे, ठीक है, इधर जगह पड़ी है तो इधर कर देते हैं, नीचे ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको ना बेटा कैंची का गुणा कर देंगे इसका। ठीक है, तो करिए कैंची का गुणा, कैसे करेंगे बेटा, कैंची का गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे जो ये √3 है इसका L में कर दो, कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा आपका √3, ठीक है, L। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बराबर यहां ये इसका इसमें कर दो तो कितना होगा बेटा 120, 60 दूनी 120 होता है 120। अब इससे आगे क्या करेंगे बेटा, इसको ना √3 को पक्षांतर कर देंगे इधर। ठीक है, कर दो पक्षांतर, ये गुणा में है भाग में चली जाएगी, तो L बराबर क्या हो गया 120 बट्टे कितना हो गया बेटा √3। देखो कभी भी बेटा हम अंडर वाली जो संख्या होती है ना उसको बेटा हम नीचे हर में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए क्या कर लेंगे इसका बेटा हर पर में कर्ण कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, कैसे करते हैं, देखो √3 का ना ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बेटा इसमें। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहने दो 120 √3। ठीक है, और नीचे ये कितना हो गया, नीचे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा √9। ठीक है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे √9। ठीक है, तो एक और बार लिख देते हैं यहाँ नीचे, ये 120 है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, √3 ऐसे ही, और यहाँ पे जो √9 है इसको, तो चलिए बेटा इससे आगे करेंगे। अब इससे आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ना जो 3 है, ठीक है, उस 3 से 120 को, ठीक है, काट देंगे या भाग दे देंगे 3 का 120 में, तो काटो इसको, कितनी बार कट गया बेटा 3 चौके 12 है बेटा, ये 40 बार कट गया अपना। ठीक है, तो L का मान कितना आ गया बेटा, L बराबर आ गया बेटा, अपना आंसर आ गया कितना 40 √3, ठीक है, मीटर। बेटा यही अपना आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आंसर तो हो गया है यहाँ पे, यहाँ हम बेटा एक बार लिख देते हैं नीचे, क्या लिखेंगे कि अतः, यहां लिख देंगे बेटा अतः डोरी की लंबाई, ठीक है, अपनी डोरी की लंबाई कितनी निकल के आई है बेटा 40 √3। ठीक है, तो यहां लिख दो 40 √3 मीटर। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, और बेटा चैनल को ना सब्सक्राइब करके जब ही जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।